Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas, by the Madridistas and of the Madridistas। तो यार अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। असली मैड्रिड वर्सेस असली बत्तीसी, रियल मैड्रिड वर्सेस रियल बेटिस, वो भी इंडियन फैंस के टाइम के मुताबिक 7:45 भाई। ये मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होगा बिकॉज इट इज बिटवीन द टॉप टू साइड्स इन स्पेन इन टर्म्स ऑफ ला लीगा टेबल। अभी ना मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ। मैं एक बार एटलेस खेल रहा था एंड बी से मुझे यूज करना था, तो मैंने बेटिस बोल दिया। अब मुझे नहीं मानता कि बेटिस एक जगह नहीं है। जी हाँ दोस्तों, रियल बेटिस या फिर बेटिस इज नॉट अ प्लेस। रियल बेटिस इज सिचुएटेड इन सेविया एंड दिस टीम फ्रॉम सेविया फिनिश्ड 5th लास्ट सीजन इन ला लीगा, जो कि बेस्ट कैंपेन था इन द लास्ट 17 ईयर्स फॉर दीज गाइज। सिर्फ यूरोपा लीग इन्होंने हासिल नहीं करा, द क्वालिफिकेशन फॉर दैट, बट उसके साथ साथ ही कोपा डेल रे में भी जीते हैं, जो कि 2004 या 5 के सीजन के बाद ये तब जाके जीते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, दीज गाइज आर वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग साइड्स इन ला लीगा। तो हम एक पहले से ओवरव्यू करेंगे ऑफ रियल बेटिस, बात करेंगे क्या इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं इनके लिए, कल की क्या लाइनअप है, एक प्रीव्यू हो जाएगा, है ना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो मैं मैनुअल पेलेग्रिनी की थोड़ी सी प्रिंसिपल्स के बारे में बात करना चाहता। ही बिलीव्स इन 2 प्रिंसिपल्स। फर्स्ट, पोजेशन इंपॉर्टेंट है लेकिन ओनली अगर आप चांस क्रिएट कर रहे हो। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि रियल बेटिस बॉल को होल्ड नहीं करेगी, वो ला पाउसा कमिट नहीं करेगी। बेसिकली जब जैसे उनके पास बॉल आएगी, दे आर गोइंग टू गो फॉर फ्लूइडिटी, दे आर गोइंग टू क्रिएट चांसेस, दे आर नॉट गोइंग टू होल्ड द बॉल एंड कीप इट इन डीपर पोजिशंस। दे डू प्ले फ्रॉम द बैक दो। दूसरी इसकी ये फिलोसफी है कि यार इनके जो अटैकिंग प्लेयर्स हैं, दे हैव कंप्लीट फ्रीडम ऑफ पोजिशन इन ऑर्डर टू क्रिएट चांसेस। अब ये सारे आइडियाज क्वाइट रेडिकल हैं कंपेयर टू व्हाट आज के मॉडर्न डे टॉप मैनेजर्स करते हैं इन द मॉडर्न गेम, एंड दीज फिलोसफीज आर रिफ्लेक्टेड इन इवन ब्रॉडर स्टेटिस्टिक्स। अभी आपको मैं स्टैट्स अगर इसके बारे में बता दूं, बेटिस एवरेज करती है 54.1% पोजीशन, जो इनका पिछले साल रहा है। डिस्पाइट बीइंग रिलेटिवली हाई, इट वाज काइंड ऑफ लोअर कंपेयर टू टीम्स लाइक सेविया, रियल सोसिएदाद, सेल्ता विगो, जिन्होंने एक एवरेज पोजीशन उनसे हायर मेंटेन करा है। बट अनलाइक दीज टीम्स, ये एक ऐसी टीम है जो कि ट्राई करती है पोजीशन को मेंटेन करना एट ऑल कॉस्ट। बेटिस काफी डायरेक्ट है एंड काफी फॉरवर्ड थिंकिंग है इन टर्म्स ऑफ द टैक्टिक्स। इनके पास लोअर पोजीशन जरूर है लेकिन इनके पास एक बहुत ही हायर एक्सजी है। 55.2% एक्सजी कमिट करते हैं ये। इन अदर वर्ड्स, दे आर वेरी वेरी हैप्पी टू सैक्रिफाइस कंट्रोल, ताकि ये डेंजर और अनप्रेडिक्टेबिलिटी क्रिएट कर पाए। एक तरीके से समवेयर और द अदर कार्लो एंचेलोटी की तरह ही है ये। कार्लो एंचेलोटी इज अ गाय जो कि पोजीशन पे उतना ध्यान नहीं रखता, बट जैसे ही बॉल आएगी, दे आर गोइंग टू बी चांसेस, दे आर गोइंग टू बी डायरेक्ट। यही है कार्लो एंचेलोटी की रियल मैड्रिड। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी सिमिलैरिटीज हैं बिटवीन रियल मैड्रिड वर्सेस रियल बेटिस। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैड्रिड और बेटिस कंप्लीटली सिमिलर है, बट मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सिमिलैरिटीज इनमें है। रियल बेटिस एक ऐसी टीम है जो कि 4-2-3-1 रखती है एंड पेलेग्रिनी वांट्स दिस टीम टू बी फ्लूइड एंड अनप्रेडिक्टेबल। कुछ सर्टन एस्पेक्ट्स हैं जो रियल बेटिस के गेम में हैं, उनके फुल बैक्स, उनके सेंटर बैक्स, उनके फुल बैक्स इन पर्टिकुलर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये विड्थ प्रोवाइड करते हैं टू दिस रियल बेटिस साइड। चाहे वो डीप पोजीशन रखना हो या फिर आगे जाके फर्दर फॉरवर्ड बॉम्बार्ड करना हो, इनके दोनों फुल बैक्स काफी इंपॉर्टेंट है विड्थ प्रोवाइड करने के लिए ऑन द पिच। अभी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ऑल्दो हेक्टर बेलेरिनी इनके पास से जा चुके हैं, बट पिछले साल का मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ बिकॉज मैंने ये गेम देखा है। इनके फर्स्ट चॉइस फुल बैक्स हैं हेक्टर बेलेरिन एंड एलेक्स मोलेरो, जो कि इनको विड्थ प्रोवाइड करते हैं। अगर इनका ओपोनेंट हाई प्रेस करता है ना, देयर इज अ फ्रीक्वेंट ऑप्शन कि ये डायगोनल जाएंगे फुल बैक्स, एंड बेटिस इज वेरी वेरी गुड टू यूज देयर कीपर क्लॉदियो बरावो, जिसकी पासिंग काफी अच्छी है। अगर आप लोगों को नहीं मालूम हो, क्लॉदियो बरावो एक ऐसा प्लेयर है जो कि पहले बार्सिलोना के लिए खेलता था। अब बेटिस जब पोजीशन एडवांस रख पाती है और मिडिल थर्ड में एक्टिव रहती है, यू कैन सी दीज 2 प्लेयर्स, ये और एडवांस एरियाज में जाते हैं, बट दे आर स्टिल एक्सट्रीम ऑन द पिच। इनके फुल बैक्स काफी हाई रहते हैं एंड काफी वाइड रहते हैं, बट मिडफील्डर्स और फॉरवर्ड्स जो 4-2-3-1 में जो 3 और 1 की जो लाइन है ना, वो काफी फ्री रहती है इन द मिडल ऑफ द पिच। दे कैन ऑपरेट द वे दे वॉन्ट, दे हैव दैट फ्रीडम, दे प्ले फ्रॉम द बैक, ठीक है ना। अगर आप लोग को रियल बेटिस के बारे में एक चीज मैं बता दूं, दे ट्राई टू प्ले फ्रॉम द बैक। जब भी ऑपोजिशन उनको प्रेस करता है हाई, बेटिस बहुत अच्छे से वेज निकाल लेती है टू क्रिएट डेंजरस अपॉर्चुनिटीज ऑन द अदर हैंड। अब इसके पीछे एक रीजन है, अगेन फुल बैक्स। इनके फुल बैक्स जो हैं, वी ऑलरेडी सीन एंड टॉक्ड अबाउट देम ऑलरेडी, बट ये स्ट्रेच कर देता है ना ऑपोजिशन की प्रेस को, तो वो जो प्रेस है वो डिवाइड हो जाता है कहीं ना कहीं।
टैक्टिकल एनालिसिस के बारे में मैं इतना जाना नहीं चाहता हूँ डीप, बट अब आते हैं टीम न्यूज़ के बारे में एंड देन विल स्ट्रेट गो इनटू द स्टार्टिंग लाइनअप्स एंड माय प्रेडिक्शन। इस गेम की टीम न्यूज़ ये है कि मैड्रिड नाचो, अल्वारो ओड्रिज़ोला और हेसुस वालियो को मिस कर रही थी ड्यू टू फिटनेस इश्यूज, बट दीज गाइज विल बी बैक। एंड रियल मैड्रिड की जो डिफेंस में जो ऑप्शंस थे पिछले टाइम में वो काफ़ी कम थे, सिर्फ 4 या 5 प्लेयर्स थे इनके पास। नाउ दे आर गोइंग टू हैव वैरायटी ऑफ ऑप्शंस, तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर रियल मैड्रिड। डैनी कार्वाहाल एंड फर्लिन मेंडी आर एक्सपेक्टेड टू कम बैक इनटू द स्टार्टिंग साइड। रोड्रिगो भी पुश कर रहा है टू गेट अ स्पॉट इन द फ्रंट 3। वैल्वर्डे आपको वापस दिख सकता है, बट इन द मिडफील्ड दिस टाइम बिकॉज ऑफ हिज डिफेंसिव एबिलिटीज। शायद से एंचेलोटी इसको मिडफील्ड में यूज करना चाह रहा है बिकॉज ही नोज कि रियल बेटिस कैसी अटैकिंग थ्रेट प्रोवाइड करती है। मैंने आपको बताया कि ये विड्थ यूज करना चाहते हैं एंड इनके अटैकर्स के पास फ्रीडम है। एंटोनियो रूडिगर एंड लूकास वास्केस मेरे ख्याल से इस 11 में नहीं आएंगे। मेरे ख्याल से डेविड आलबा, फर्लिन मेंडी, एदर मिलिताओ, दानी कार्वाहाल होगी आपकी बैकलाइन। साथ ही साथ मेरे ख्याल से क्रोस, मॉड्रिच एंड मॉड्रिच, वैल्वर्डे और चुआमेनी ये हो सकती है। एंड शायद से मॉड्रिच कम्स इन फॉर क्रूज या फिर क्रूज कम्स इन फॉर वैल्वर्डे, ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे रियल बेटिस की अगर मैं आपको थोड़ी सी टीम न्यूज़ दे दूँ ना दोस्तों, तो रियल बेटिस के पास अब काफ़ी सारे प्लेयर्स अवेलेबल हो जाएंगे। मार्टिन मोन्टोया और विक्टोरो कामरासा इनके पास ट्रीटमेंट टेबल पर रहेगा, लेकिन हरमैन पेजेला विल बी आउट ड्यू टू रेड कार्ड बिकॉज उसने ओसासुना के अगेंस्ट रेड कार्ड खाया था। लुइस फेलिपे आ जाएगा फॉर पेजेला इन द बैक एंड सर्जियो कैनालेस पोटेंशियली विल टेक द प्लेस फॉर रोड्री। ज़्यादा सरप्राइजेस नहीं होंगे मेरे ख्याल से। हुआनमी और नाबिल फकीर ऑपरेट करने वाले हैं, साथ ही साथ इग्लेसिस के साथ सपोर्ट में विलियम कार्वायो रहेगा, वोएदो रोड्रिगेज रहेगा। अगर मुझे अपनी स्टार्टिंग 11 देनी होगी तो रियल मैड्रिड की तो मैं आपको हाफ एंड हाफ बता ही चुका हूँ, बट आई स्टिल गो फॉर इट अगेन। कोर्तुआस रहेगा, कार्वाहाल रहेगा, मिलिताओ रहेगा, आलबा रहेगा, फर्लिन मेंडी रहेगा, मॉड्रिच, Chouameni, Valverde, Benzema, Vinicius, Rodrigo, because that is what the team news is suggesting of Real Madrid by Marca and the Oreas. Real Betis की मेरे ख्याल से पॉसिबल स्टार्टिंग लाइनअप होगी सिल्वा इन गोल, रुइबाल, फेलिपे, गोंजालेस, मोरेनो, रोड्रिगेज, कार्वायो, कानालेस, नाबिल फकीर, हुआनमी एंड इग्लेसियस। मेरी प्रेडिक्शंस है इस गेम के लिए दैट रियल मैड्रिड विल विन दिस गेम 2-0। आप अपनी प्रेडिक्शंस बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। एंड विद दिस I'd like to take a leave. Hala Madrid y nada más. Hasta el final. Vamos Real. ¡Sí!